हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आज हम फिर से आए हैं हमारी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ इंडिया की लिस्ट लेके, जो कि है 2023 की। हम ऑलरेडी 2025 की कर चुके हैं और 2024 की भी हो गई है। और जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें जीआई टैग क्या होता है इसके बारे में है, प्लस क्या हिस्ट्री है जीआई टैग्स की, हिस्ट्री भी है और लिस्ट भी है 2025 की। एंड सेकेंड वीडियो में हमारे 2024 के बारे में। और आज की ये हमारी थर्ड वीडियो है जीआई टैग्स की, तो ये हमारी 2023 लिस्ट है इसमें। ओके, चलिए हम गो थ्रू करते हैं एक बार लिस्ट को। सो एडिशनल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें जीआई टैग की जो 2023 की है, सो मिथिला मखाना, मखाना नॉर्मल मखाना जो हमारा होता है, मिथिला मखाना, ये एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है। देखो ये सारी ना एग्रीकल्चरल के हैं इस, ठीक है। सो ये कहाँ से बिलोंग करता है, बिहार से। मिथिला मखाना कहाँ का है, बिहार का है। अलीबाग व्हाइट ऑनियन, देखो ऑनियन हमें पता है कि ऑनियन एक सब उसमें आती, वेजिटेबल में आती, और वेजिटेबल हमेशा एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है, ठीक है। और अलीबाग व्हाइट अनियन जो है वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का, ठीक। देन उसके बाद अतपैदी अतुकोम्बो अवारा, ये भी क्या है, ये एग्रीकल्चरल है और ये केरल का है। देन अतपैदी थुवारा एग्रीकल्चरल है, ये केरला है। आप सर्च करेंगे तो आपको इनकी इमेजेस मिल जाएंगी, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि किसको क्या कहते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल वर्ड्स हैं वो तो हम प्रोनाउंस भी कर लेते हैं और हमें इजीली समझ भी आता है कि जैसे अनियन का मतलब प्याज, मखाना का मतलब मखाना ही होता है ना, बट ये सब नहीं आएगा, है ना। और हम एक बार इनके नाम सर्च करके क्या कर सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, तो और जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। देन ओनातुकरा एलू, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और ये कहाँ का है, केरला का है। देन नेक्स्ट, देन है कंथालोर वट्टा वड़ा वेलुथुली, ये एग्रीकल्चरल है, ये भी केरला का है। केरला में की ही साइड हम जाते तो हमें वड़ा खाने को मिलता ना, तो ऐसे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। देन कॉर्नून गल्लुर पोटुवल्ली वलरी, एग्रीकल्चरल है, ये भी केरला का है, ठीक है। देन तंदूर रेड ग्राम, तंदूर रेड ग्राम, ऐसे टी से तंदूर याद कर सकते हो, टी से तेलंगाना, ठीक। देन लद्दाख रक्त से कार्पो एप्रिकॉट, देखो इसके तो नाम में ही लद्दाख है, तो हम इजिली समझ जाएंगे ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, लद्दाख से, ठीक। देन गमोसा ऑफ आसाम, सेम, ये इसके नेम में ही आसाम है, तो हम समझ जाएंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, आसाम से, ठीक है। देन नागरी दुवराज, नागरी दुवराज जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। जिन जिनके शॉर्ट ट्रिक्स हैं, हम जिनको याद कर सकते हैं ट्रिक से, तो मैं उनके ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी। इफ नहीं तो फिर हमें उनको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने कल की वीडियो में ही कहा था कि प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, क्योंकि देखो मैं ना तमिल तेलंगाना यहाँ कहीं से बिलोंग नहीं करती कि मुझे उनकी लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो मैं उनके जो नेम्स है वो अच्छे से प्रोनाउंस कर पाऊँ, ओके। देन मुरैना गजक, ये तो सबको ही पता है कि गजक जो है वो कहाँ की फेमस है, मुरैना की। और मुरैना जो है ये कहाँ आता है, ये आता है मध्य प्रदेश, ग्वालियर के आगे पड़ता है मुरैना, ठीक है। देन रेवा सुंदर जा मैंगो, रेवा जो है वो मध्य प्रदेश में आता है, ऐसे याद कर लो। डिस्ट्रिक्ट वाइज है ना, मुरैना एक डिस्ट्रिक्ट है, ग्वालियर के आगे आता है, ये मध्य प्रदेश का पार्ट है। रेवा गजक और सॉरी मुरैना गजक एंड रेवा सुंदरजा मैंगो जो है, रेवा जो है वो मध्य प्रदेश में आता। और मैंगो, देखो मैंगो ऑब्वियसली फ्रूट है, तो हम इसको एग्रीकल्चर ही करेंगे, है ना। और गजक ना फ्रूट है ना वेजिटेबल की हम उसको एग्रीकल्चर कर सके ना हैंडीक्राफ्ट। गजक का सबको पता है कि ये एक फूड स्टफ है, ठीक है। देन साबरमती गेहूँ, साबरमती गेहूँ ये तो देखो कॉमन है, जो मध्य प्रदेश और यूपी में रहते होंगे, इस साइड को रहते होंगे, उनको पता होगा कि ये साबरमती गेहूँ, गेहूँ को हम वीट कहते हैं, है ना। तो ये जो साबरमती गेहूँ है इसको भी क्या मिला, जीआई टैग मिला। और ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश में ज्यादा पाया जाता, साबरमती गेहूँ वहीं पे पाया जाता। और ये एग्रीकल्चर है, वीट तो एग्रीकल्चरल ही होता, ठीक है। देन गॉन्ड पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें देखो नेम में ही मेंशन है गॉन्ड पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश, तो ऐसे याद कर लेना मध्य प्रदेश, ठीक है। और पेंटिंग है तो ऑब्वियसली क्या होगा, हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में है। देन अदाम चीनी चावल, ठीक है। अदाम देखो, चावल तो ज्यादातर लोग या तो केरल में खाते या बिहार और यूपी, इन्हीं जगह खाया जाता, ठीक है। तो हमें बस याद रखना कि ये इसमें ये जो आदम चीनी चावल है ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, और चावल एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता। देन रमनाथापुरम मुंडू चिली, ठीक है।
चिली, चिली, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते? थापुरम, था से थापुरम, और ये था तमिलनाडु। ऐसे ऐसे थोड़ा सा देखो लॉजिक लगा के ही याद करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होंगे याद, ठीक है। था से थापुरम और फिर था से तमिलनाडु, ऐसे, ठीक है। और चिली है तो ऑब्वियसली ये वेजिटेबल है, तो एग्रीकल्चरल है। ओके, देन नेक्स्ट और देखें हम, तो ये है फर्स्ट, देन है वेलोरे स्पाइनी ब्रिंजल। क्या है वेलोरे स्पाइनी ब्रिंजल? ये एग्रीकल्चरल है, ठीक है। ब्रिंजल बैगन होता है, और बैगन हमेशा वेजिटेबल, बैगन जो है वो वेजिटेबल होती, वेजिटेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। देखो वी के आसपास क्या, देखो ऐसे याद कर सकते हैं कि एस के बाद क्या आता है, स्पिनी से एस, एस से स्पिनी, और एस के बाद क्या आता है, एस के बाद टी आता है, और टी से हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, ठीक है। देन माइलडी स्टोन कार्विंग्स, ठीक है। ये भी किसका है, ये तमिलनाडु का है। सेम एस से स्टोन याद कर लो, एस से स्टोन होता है, और एस के बाद क्या आता है, टी आता है, यानी कि तमिलनाडु, ठीक है। और ये हैंडीक्राफ्ट है। देन मनप्पराई मुरुक्कू, मनप्पराई मुरुक्कू जो है वो, ये तमिलनाडु का है, ठीक है। और ये फूड स्टफ है। देन ऊटी बाहर के, देखो ऊटी एक सिटी भी, एक जगह भी है ना, जहाँ लोग घूमने जाते, और ये कहाँ पे आती है, ये तमिलनाडु में आती है, ठीक है। देन मना मदुरई पॉटरी, मदुरई भी एक जगह है, तो मद्रास ऐसे हम बोलते हैं, मद्रास मदुरई, है ना, तो मदुरई। और पॉटरी का तो हमें पता ही है कि जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं, तो ये हैंडीक्राफ्ट का हो गया। और मदुरई कहाँ बिलोंग करता है, तमिलनाडु, ठीक है। तो ऐसे माना मदुरई पॉटरी तमिलनाडु से। देन थईकल रतन क्राफ्ट, इसका ऐसे याद कर लो, टी से थईकलन और टी से तमिलनाडु, ठीक है। और क्राफ्ट है तो ऑब्वियसली हैंडी क्राफ्ट होगा। देन नेक्स्ट अलीगढ़ ताला, अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ एक जगह है, कहाँ पे है ये, अलीगढ़ जगह है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे याद कर लो कि, और ये देखो ताला, ताला यानी कि लॉक, है ना। और लॉक क्या होता है, लॉक तो चीज होती है, तो ये हैंडीक्राफ्ट का पार्ट है। और अलीगढ़ जो है वो यूपी में एक जगह है, तो उत्तर प्रदेश। देन बखेरा ब्रासवेयर, ठीक है। ब्रास की चीजें ज्यादातर आपको कहाँ मिलेंगी, यूपी में ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ब्रासवेयर यानी कि ब्रास की चीज है, चीज किस में आएंगी, चीजें वगैरह, ये सब आएंगी हैंडीक्राफ्ट में, ठीक है। और कहाँ से बिलोंग है, कहाँ का है ये प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश। देन बांधा शाजर पत्थर क्राफ्ट, ऐसी बांदा भी एक जगह है जो कि यूपी में आती है। देखो ये सब जो यूपी वाले होंगे ना, उनको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब यूपी के नाम है, ठीक है। बांदा शजर पत्थर क्राफ्ट, बांदा, बांदा जो है वो यूपी में आता है, यूपी के अंदर आता है, ठीक है। और पत्थर क्राफ्ट, क्राफ्ट से हैंडीक्राफ्ट याद हो जाए। देन नगीना वुड, वुड क्राफ्ट, ठीक है। नगीना वुड, वुड क्राफ्ट, कुछ जो नेम्स है जिनका कोई लॉजिक नहीं मिलेगा वो हमें ऐसे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और क्राफ्ट से तो हैंडीक्राफ्ट याद हो ही जाएगा, बाकी ये याद कर लेना कि ये उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। देन प्रतापगढ़ ओनला, ठीक है, ओनला, प्रतापगढ़ भी एक जगह है यूपी में। कोई ये नहीं सोचना मैम तो ऐसे ही बोल रही है, नहीं, आप लोग अगर सर्च करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि प्रतापगढ़ भी एक जगह है यूपी में, ठीक है। ओनला, ए से देखो ओनला, और ए से एग्रीकल्चरल, ठीक है। और प्रतापगढ़ कहाँ पे है, यूपी में है, तो इसलिए प्रोडक्ट कहाँ का, यूपी का, सिंपल, ठीक है। ऐसे हाथरस की हींग, ये हाथरस जो है आगरा के आगे पड़ता है, और ये यूपी में ही आता है, ठीक है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश। और हींग सबको पता है सब्जी में डलती है, तो ये फूड स्टफ हो गया। देन मातानी पचेड़ी, मातानी पचेड़ी ये क्या है, ये हैंडीक्राफ्ट है, और ये गुजरात का है, इसमें कोई लॉजिक नहीं। देन रॉट आयरन क्राफ्ट्स ऑफ डिंडोरी, क्या, रॉट आयरन क्राफ्ट्स ऑफ डिंडोरी, ये हैंडीक्राफ्ट है, और ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। उज्जैन बटिक प्रिंट, उज्जैन देखो एक जगह है, उज्जैन महाकालेश्वर, सबने सुना हो महाकालेश्वर मंदिर, वो जो उज्जैन में है, और ये इंदौर के थोड़े ही पहले पड़ता है, ठीक है। ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं, थोड़े से पहले पड़ता है उज्जैन इंदौर के, ठीक है। और प्रिंट से, जैसे प्रिंट भी कर रहे अपन कोई भी चीज, तो यानी कि बना रहे, तो वो हैंडीक्राफ्ट हो गई, है ना। और उज्जैन कहाँ है, एमपी में है, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। देन ग्वालियर हैंडमेड कारपेट, कारपेट देखो हैंडीक्राफ्ट का ही पार्ट होता है, ठीक है। और ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश में आता है। तो ये देखो कितनी सिंपल ट्रिक्स हुई, और ट्रिक से हमने याद कर लिया इनके स्टेट। कुछ कुछ हैं जिनमें ट्रिक्स नहीं लग रही हैं, तो उनको हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, उनको हमें रटना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह हम ट्रिक्स नहीं लगा सकते, ठीक। देन वारासियोनी हैंडलूम साड़ी एंड फैब्रिक्स,
वारासियोनी हैंडलूम साड़ी एंड फैब्रिक्स जो है ये मध्य प्रदेश से फेमस है, ठीक है। और साड़ी एंड फैब्रिक हैंडीक्राफ्ट में आता है। जबलपुर स्टोन क्राफ्ट, जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश का प्रोडक्ट है। और क्राफ्ट तो हैंडीक्राफ्ट हो गया, ठीक है। देन सलेम सागो, सलेम सागो ऐसे ही याद कर लो, एस से सलेम और एस के बाद आता है हमारा टी, और टी से हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। टी से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। सागो तो यानी कि साग, साग होता ना जैसे, एक ये सिर्फ ट्रिक है, ठीक है, याद करने के। सा से सागो, साग, साग होता है ना, अपन कहते हैं ना वो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, तो साग किस में हो गया, फूड स्टफ में हो गया, ऐसे याद करो। देन बनारस लंगड़ा आम, बनारस जो है वो यूपी में आता है, तो ये तो प्रोडक्ट यूपी का हो गया। और आम यानी कि मैंगो, तो ये ऑब्वियसली हम हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि एग्रीकल्चरल हो जाए। देन रामनगर भंटा, रामनगर जो है ये भी कहाँ पे आता है, ये भी यूपी में आता है। और देन भंटा ये एग्रीकल्चरल का पार्ट हो गया। ऑथुर वितरिलई, ठीक है। ऑथुर, ऑथुर वितरिलई, ऑथुर वितरिलई जो है ये कहाँ, सॉरी, ऑथर वितरलई जो है ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है, और ये एग्रीकल्चरल है। देन मुजफ्फरनगर गुड़, गुड़, ठीक है। गुड़ जो है, गुड़ अपन खाते हैं सर्दियों में, लोग ज्यादातर बनता है, ठीक है। तो गुड़, या जन्माष्टमी में जब कृष्ण जी का जन्मदिन बनाते तो सब लोग गुड़ पाक बनाते, मेवा वगैरह डाल के। या जब कोई लेडी डिलीवरी करते हैं तो डिलीवरी के बाद खिलाया जाता है, तो वो गुड़ होता है, ठीक है, गुड़ का बनता है। और गुड़ फूड स्टफ है। और मुजफ्फरनगर जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश में आता है, तो ऐसे ही यूपी का हो गया, ठीक है। देन पश्मीना वूल ऑफ लद्दाख, लद्दाख इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो अलग से कुछ ऐसा प्रोडक्ट का स्टेट याद करने की जरूरत है नहीं। और पश्मीना वूल की पश्मीना शॉल होता है, और ये हैंडीक्राफ्ट में आता है। देन बनारस पान, बनारस जो है वो यूपी का है, यूपी में आता है। और पान यानी कि पान जो है मैंने कल ही बताया था, जो पान है वो वेटल लीफ से बनता है। और ये पेड़ पौधे ये सब किसका पार्ट होते हैं, एग्रीकल्चर का। देन नेक्स्ट कुंभम पनीर थराद चाय, ठीक है। कुंभ, देखो ऐसे याद कर लो, टी से थराद चाय और टी से तमिलनाडु, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है ये। देन इंडी लिम्बे, इंडी लिम्बे जो, ये थोड़े ऐसे वर्ड्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये कर्नाटका का, ठीक है। वशौली पेंटिंग, पेंटिंग है तो ऑब्वियसली हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होगा। वशौली जम्मू एंड कश्मीर। देन नेगामम कॉटन साड़ी, ठीक है। देखो ऐसे याद कर सकते हैं कि हम जब साउथ साइड जाते हैं तो ज्यादातर ना गर्मी रहती है, ठीक है, मतलब वैसा ह्यूमिडिटी वाला मौसम सीजन रहता है, तो ऐसे टाइम में अपन क्या प्रेफर करते, साड़ी वगैरह ही प्रेफर कर, मतलब कॉटन की ही चीजें प्रेफर करते, एकदम पतली, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि कॉटन साड़ी तमिलनाडु, क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है। और हैंडीक्राफ्ट है ये। देन लद्दाख शिंकोश, तो लद्दाख का, लद्दाख से याद हो जाएगा। एंड ये क्या है, हैंडीक्राफ्ट। देन छोला वंदन वित्रलई, ये हमने इधर पीछे ही एक जगह याद किया था, वी से वित्रलई, वो भी तमिलनाडु था। और ये से, ये भी वी से वित्रलई तमिलनाडु है, ठीक है। और ये एग्रीकल्चरल है। देन मरथांडम हनी, एक हमने याद किया था ना, था से, था रन था वहाँ कुछ ऐसे करके, उसका भी था से हमने वही याद किया था। और था से फिर तमिलनाडु, इसका भी सेम हमें ऐसे ही याद करना, था से मर्थंदम हनी और तमिलनाडु। और हनी यानी कि शहद, और शहद किसका पार्ट होता है, फूड स्टफ का। देन करी इशाद मैंगो, ठीक है। मैंगो जो है देखो, के से करी और के से कर्नाटका, और मैंगो जो है ये तो फ्रूट होता है, तो ये किसका पार्ट होगा, एग्रीकल्चर का पार्ट होगा, ठीक है। सो आज की हमारी इस वीडियो में हमने 2023 की लिस्ट कर ली, और जो कल होगी वो हमारी लास्ट वीडियो होगी जीआई टेक की 2022 की, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा पुराना पूछा जाएगा। वैसे तो 2025 के ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, 24 के भी शायद ही एक आध आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज नहीं आएंगे। इसलिए मैं 4 इयर्स तक के जीआई टेक्स मैंने आपको कल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 2025 की मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, डे बिफोर यस्टरडे की आप वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। प्लस कल मैंने 2024 की कराई थी, और आज 2023 की होगी। और आज मैं लिंक, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक जो है वो
पिन कर दूंगी 2025 के वीडियो के और 24 के वीडियो, तो एक बार जाके गो थ्रू कर लेना। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो टॉपिक आप मेंशन करके मुझे बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, तो आपको उसी टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। और आज से मैंने एक और चीज़ स्टार्ट करी है, हेडलाइंस ऑफ द हिंदू। देखो कहते हैं कि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि जो द हिंदू पेपर है वो सबसे मेन है, इससे सबसे ज़्यादा जीएस के जीके के क्वेश्चन आते हैं, राइट। जीके के क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज के। तो मैंने एक चीज़ शुरू करी है कि आज से जो है वो मैं आपको हेडलाइंस जो है हिंदुओं की, द हिंदू पेपर की बता दिया करूँगी, जिससे आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस हो सकता है कि एग्जाम में फंस जाएं। ठीक है। थैंक यू।